हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा बिटवाइज नॉट, जो कि एक थोड़ा सा ये एंड और जितना सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझने के लिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप इसमें जो है वो मेरा पूरा टेंशन यहाँ पर दें। देखो, नॉट का जो लॉजिक है ये कैसे काम करता है वो बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन जब हम इसे कन्वर्जन में आते हैं, जैसे कि अगर आपको बोला कि आपको टू का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ पर क्या है कि सब अटक जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताएंगे, तो उसके लिए आप लास्ट तक बने रहना, तो उसको आपको हम शॉर्टकट बता देंगे। तो अब देखो, जो मेरा नॉट है वो काम क्या करता है। तो इसका बस सिंपल सा काम, इसका जो काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या करता है, इट रिवर्सेस द ऑपरेंड। मतलब जो भी आपका ऑपरेंड होगा उसको बस ये रिवर्स कर देगा। और आपको एक चीज़ और बता दे, एक पॉइंट और, कि ये मेरा यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर अगर आपको नहीं पता है तो वैसे ऑपरेटर जो सिर्फ एक ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। ऑपरेंड्स मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए प्लस बी, तो मेरा ये जो ए है और ये बी है ये मेरा ऑपरेंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो प्लस ऑपरेटर है उसको दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये होते हैं मेरे ऑपरेंड्स, ठीक है। और अगर हम बात करें एंड और की, तो एंड देखो, ये भी मेरा एक, अगर इन दोनों की बात करें तो ये भी मेरा एक बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। ये यूनरी नहीं, ये बाइनरी, बिकॉज यहाँ पर दो ऑपरेंड्स है, एक मेरे पास वन है और एक जीरो है। सिमिलरली हम और की बात करें तो यह देखो, वन यहाँ पर और ऑपरेटर आ रहा है, फिर एक जीरो, तो यहाँ पर भी मुझे दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ी। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है कि आपका जो नॉट ऑपरेटर वो एक यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो अब हम इसका वर्किंग देखें, ये बस रिवर्स कर देता है। अगर वन है तो जीरो बना देगा, जीरो है तो वन। तो अगर हम वन का नॉट करें, नॉट का साइन ऐसा होता है, ये आपके जो कीबोर्ड है उसमें जो नंबर वाला जो रो है, पूरा नंबर वाला जो पूरा रो है उसका सबसे स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। तो अगर हम वन का नॉट करें तो ये ज़ीरो देगा। उसी तरह अगर हम ज़ीरो का नॉट करें तो ये मेरे को वन देगा। सिंपल सा रूल है। तो हम इसका ट्रुथ टेबल भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये है मेरा ट्रुथ टेबल। तो देखो, अब ट्रुथ टेबल में हुआ क्या, ए है, और अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करें तो वन, वन का कॉम्प्लीमेंट करोगे, यहाँ पर आप वन का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक है। नॉट भी, मतलब आप नॉट भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पर ध्यान दो एक चीज़, ये मेरा नॉट ऑपरेटर तो है ही, पर साथ साथ अगर हम बोलें कि वन का नॉट क्या है, तो हम इससे ये मतलब है, आप बोलो या तो वन का नॉट, या फिर आप इक्वली बोल सकते हो वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये चीज़ मतलब आप वन के कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और एक यहाँ पर, अच्छा वो छोड़ो, वो जब हम कन्वर्जन करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर। अब देखो, वन का कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे तो जीरो, वन का नॉट करेंगे तो जीरो, एक ही चीज़ है। जीरो का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। सिंपल सा ट्रुथ टेबल है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आप जब भी वन का कॉम्प्लीमेंट करो तो वो जीरो आएगा, जीरो का कॉम्प्लीमेंट करो तो वन आएगा, बस वो रिवर्स कर देता है आपके आउटपुट को, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा कन्वर्जन होता कैसे है। यहाँ पर देखो, अब आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा कि आपको टू का नॉट निकालना है। तो देखो, इसको करने का जो स्टेप्स है, आप स्टेप्स मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपने कॉपी में या फिर कहीं नोट बना के लिख लो, बिकॉज इसका जो स्टेप्स है वो थोड़ा सा लोगों को अटक जाता है। यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले अपना जो स्टेप वन है उसमें हम क्या करेंगे, स्टेप वन, कन्वर्ट एक्स, जो कि इस केस में टू है, इनटू बाइनरी। आपको क्या करना है, कन्वर्ट एक्स, मतलब जो भी मेरा नंबर रहेगा, जैसे इस केस में मेरे पास टू है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। स्टेप से रुक जाओ, अभी मत लिखो, क्योंकि ये कन्वर्ट करने के साथ साथ एक और छोटी सी चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर। स्टेप टू लिख लो या समझ लो। हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट किसका निकालेंगे, बाइनरी ऑफ टू का, ठीक है। इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। उसके बाद स्टेप थ्री, एम एस बी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे क्या है। एम एस बी इंडिकेट्स साइन ऑफ द आंसर नंबर। मतलब जो भी आपका आंसर आएगा, वो जो भी एक नंबर होगा,
जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी वो नंबर होगा, वो नेगेटिव नंबर रहेगा। वो कि नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा, वो आपका एमएसबी बताएगा। एमएसबी का मतलब भी हम समझेंगे। अब स्टेप 4 देखो। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, फाइंड आउट टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ आंसर बाइनरी। और फिर लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, कन्वर्ट टूज कॉम्प्लीमेंट इनटू डेसिमल। एक एक स्टेप यहाँ पर समझाया जाएगा, पर उससे पहले हम समझ लेते हैं। ये अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो अभी, या फिर किसी को नोट डाउन करना है तो कर लेना, लेकिन इसमें हम छोटा मोटा चेंजेस करेंगे जो हम आपको समझाएंगे इस वक्त। ठीक है, तो पॉज करके ये चीज़ को आप लिख लो या फिर कहीं पे कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है, फिर हम एक चीज़ समझेंगे। यहाँ पर देखो, आपको बिटवाइज समझने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह समझने के लिए, मुझे पता है बहुत लोगों को यहाँ पर नहीं पता हो कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, बिट्स वगैरह। देखो, आपने ये तो सुना होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो 32 बिट है या फिर 64 बिट है। तो ये चीज़, ये बिट क्या होता है, बिट से मेरा क्या मतलब होता है कि मेरा जो सिस्टम है वो 32 बिट है या 64 बिट है। तो बिट से मेरा मतलब क्या होता है, बिट तो आपको पता है वो जीरोस और वंस को हम बोलते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं 32 बिट्स का मतलब हुआ 32 वन या फिर जीरोस, और 64 बिट का मतलब कि 64 वन, मतलब जो मेरे बिट्स रहेंगे यानी कि 0 और 1 वो 64 रहेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर ही ऊपर आपको आइडिया मिल गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोज कर लो कि मेरा 5 है। 5 का अगर आप बाइनरी कोड लिखोगे तो 101 आएगा, और फिर अगर हम 2 का बाइनरी कोड लिखेंगे तो वो मेरे को 10 मिलेगा। ठीक है, तो अगर मेरा कोई नंबर है, मान लो 52, ठीक है, कोई मेरा नंबर है 52, तो वो अगर आप इसको कंप्यूटर में अगर आप डालोगे तो बहुत लोगों को लगता है ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, बहुत लोगों को ये लगता होगा कि जब आप 52 एंटर करोगे तो उसका बाइनरी कोड कंप्यूटर में ऐसा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं जाता है। तो वो जाता किस तरह का है, बिकॉज अगर देख लो, अगर वो ऐसा चला गया तो कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कि उसको बस इतना पार्ट को 5 समझना है, फिर इतना पार्ट को 2 समझना है। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब उसको कैसे पता चलेगा कि आपने जो ये स्टार्टिंग का जो 101 एंटर किया है वो 5 के लिए है। क्योंकि वो ऐसा भी तो समझ सकता है कि ये पूरा एक ही नंबर है मेरे पास, ये पूरा एक ही नंबर है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। या फिर वो ऐसा भी तो समझ सकता है कि मतलब 1 को अकेले ले लेते हैं, फिर इतना को अकेले ले लेते हैं। ठीक है, तो वो समझने के लिए कुछ भी समझ सकता है, लेकिन उसको समझना क्या होगा, 52। तो इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा जो बिट्स है वो काम आता है। अब देखो, जो मेरा बिट्स है वो क्या करता है, एक डायग्राम पे चलते हैं, वहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला देखो, सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से देखना। सपोज कर लो मेरा जो कंप्यूटर मेमोरी है उसमें मेरा अगर 101 आता है तो वो किस तरह से स्टोर होता है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये मेरा 1th पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, ये मेरा। अगर आपका सिस्टम मान लो, अगर आपका सिस्टम मान लो कि 32 बिट्स है, तो यहाँ आपका जो पोजीशन आएगा वो आपका 32 ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। आपका अगर सिस्टम 32 बिट्स है तो ये जो नंबरिंग है बिट्स की वो ऐसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7, डॉट डॉट डॉट, बीच में सब आ रहे हैं, 8 9 10 एंड सो ऑन। जो लास्ट डिजिट है वो 32 आएगा। ये कब होगा, जब आपका सिस्टम 32 बिट्स होगा तब। अब सपोज कर लो आपका जो सिस्टम है वो 64 बिट्स का है, तो क्या चेंजेस आएगा, कुछ नहीं, बस यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर 64 आएगा। मतलब 32 से बड़ा बिट्स में हम लेते हैं। 32 मतलब क्या, यहाँ पर अगर आप 10 से स्टोर करोगे तो यहाँ पर टोटल 32 बिट्स आएंगे, मतलब नंबर ऑफ वन एंड जीरोस विल बी इक्वल टू 32, ये चीज़। और अगर हम बात करें 64 की, तो आपका नंबर ऑफ बिट्स है यानी कि जीरोस और वन, टोटल नंबर ऑफ जीरोस एंड वन अगर आप काउंट करोगे तो आपको 64 आएगा। ये डिफरेंस होता है आपका बेसिक 32 बिट्स में और 64 बिट्स स्ट्रक्चर में। अब देखो,
अब हम समझते हैं कि अगर आपने 5 एंटर किया तो आपके 32 बिट्स स्ट्रक्चर में और 64 बिट्स में होगा किस तरह से स्टोर। ये मेरा 32 बिट्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर हम नंबरिंग अपना कर लेते हैं। 32, ठीक है। अब देखो, सपोज कर लो आपने 5 एंटर किया, तो 5 का जो, देखो आस्की वैल्यू उसकी, पहले वो आस्की वैल्यू में जाएगा, फिर वो अपना आस्की वैल्यू को लेके फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा। पर हम इस इंस्टेंस में लेके चल रहे हैं कि सपोज कर लो जो मेरा 5 है वो 101 में ही जा रहा है, ठीक है, वो मेरा 101 में ही जा रहा है। तो यहाँ पर देखो होगा क्या, अपने 101 तो डाल दिया, अब ये जो बाकी बचा स्पेस है, ये जो बाकी बचा स्पेस है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जीरोस आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम अपना बिट्स को कभी भी खाली नहीं रखना है, तो आप ये सारे पॉइंट्स में जो है वहाँ पर आप जीरो पुट कर दोगे। तो ये क्या बन गया, ये नंबर को अगर आप लिखोगे तो 000 डॉट 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 000 लास्ट में 101, ठीक है। मतलब ये टोटल मेरे जो है यहाँ पर 32 बिट्स हैं टोटल में, ठीक है। तब जब भी है आपका सिस्टम, तो जब भी मान लो आपका सिस्टम अगर 32 बिट्स है, तो उसको अगर 5 को स्टोर करना होगा तो वो ना ही सिर्फ ये स्टोर करेगा, इस फॉर्मेट में वो नहीं करेगा, वो किस फॉर्मेट में करेगा, 101 तो रहेगा, ये 3 नंबर्स तो भर गए। अब अगर मान लो आपका सिस्टम 32 बिट्स है, 3 बिट्स ऑलरेडी यहाँ पर भर चुके हैं, तो बचा कितना, 29 बिट्स। तो बाकी 29 बिट्स जो इसके स्टार्टिंग में आ रहे हैं वहाँ पर सब जगह ये 000 भर देगा, ठीक है, ये चीज़। और अगर 64 उसी तरह का 64 बिट्स हुआ तो क्या सेम चीज़ करने वाला है, 64 बिट्स हुआ तो क्या होगा, 5 का बाइनरी कोड 101, और बाकी बचा अगर हम 3 बिट्स हमने डाल दिया तो बचा कितना, 61 बिट्स। तो वो 61 बिट्स का जो स्पेस है वहाँ पर मेरा 000 सब जगह भर जाएगा। तो ये मेरा इस तरह से अब जो है नंबरिंग जो सिस्टम में, इस तरह मेरा बाइनरी कोड स्टोर होता है। तो अगर आपने कभी भी 52 किया तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसका जो 00010, तो ये मेरा अगर आपका, आप इसको 32 बिट्स भी कंसिडर कर सकते हो, आप इसको 64 बिट्स भी कंसिडर कर सकते हो। मान लो ये दोनों तरह का सिस्टम है, जो 32 बिट्स कंसिडर कर रहे हैं तो समझ जाना यहाँ 32 बिट्स है, 64 बिट्स जो कंसिडर कर रहे हैं ये 32 बिट्स है। तो ऐसा हो गया यहाँ पर। उसके बाद ये जो 2 है वो किस तरह से स्टोर होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 0, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं आता, ठीक है, यहाँ पर कोई गैप नहीं आता है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद डॉट 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 010, ये चीज़। तो यहाँ पर भी आपका 32 बिट्स आया या 64 बिट्स आया, और यहाँ तक भी 32 बिट्स या 64 बिट्स। अब आपका कंप्यूटर को पढ़ने के लिए आसान हो गया। अगर आपका सिस्टम सपोज कर लो कि वो 32 बिट्स का है, तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग के 32 बिट्स लेगा, ये स्टार्टिंग के 32 बिट्स है, इसको उसने रीड किया, और रीड करने के बाद इसको कन्वर्ट किया इसका डेसिमल में। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, मतलब अगर हम इसने पहले 32 बिट्स को उठाया, अगर आपका 32 बिट्स का सिस्टम है, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर 32 बिट्स का सिस्टम है तो वो स्टार्टिंग का 32 बिट्स उठाएगा, अगर 64 बिट्स का सिस्टम है तो स्टार्टिंग से 64 बिट्स उठाएगा। तो अगर मान लो आपका सिस्टम 32 बिट्स का हुआ तो वो ये नंबर को उठाएगा, 5 को, बीच में डॉट डॉट है मतलब 00 है। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो आपको 5 मिल जाएगा, 5। तो इस तरह मेरे को आपका कंप्यूटर समझता है कि आपका अगर 32 बिट्स का सिस्टम है तो वो 32 बिट्स उठाएगा, 64 बिट्स का सिस्टम है तो वो 32 बिट्स ही उठाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपने, आई होप आप लोगों ने कन्वर्जन समझ गया होगा कि कैसे ये सिस्टम जो है मेरा वो बाइनरी को स्टोर करके मैनिपुलेट करता है। अब हम एक एक स्टेप्स देखेंगे कि हमने आपको क्या क्या स्टेप्स बताया था और कैसे कैसे वो चीज़ को करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इस वक्त हम लेके चलेंगे हमारा 5, ठीक है, हम 5 को लेके चलेंगे, जिसका आपको बाइनरी याद रखना है, इसका बाइनरी है 101, ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है। अब हम यहाँ अपने वो वाले स्ट्रक्चर पे आ गए हैं। अब यहाँ पर हम चारों स्टेप्स आप लोगों को करके दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर वर्क होता है। तब देखो, आप इसको अपना जो भी स्ट्रक्चर आप इसको कंसिडर करना चाहते हो कर सकते हो, 32 बिट्स भी कंसिडर कर सकते हो 62 बिट्स में। तो सॉरी, यहाँ पर लिख देते हैं 32 बिट्स और 64 बिट्स सेम। मतलब आप अगर 32 बिट्स ले लो या 64 बिट्स का आपका डिवाइस, दोनों में सेम तरह से वर्क करेगा। तो मेरा अगर 101 है यानी कि 5, तो यहाँ पर 101 आएगा, और यहाँ पर 0 0 0 0, बीच में डॉट 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 और यहाँ पर 0।
तो देखो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या बोल रहा था कि आपका जो नंबर है जो कि है 5, उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप मेरा डन, मैंने अपना नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। फिर देखो सेकंड स्टेप क्या बोल रहा होगा, आपको बोल रहा होगा कि आपका जो इसका है उसको आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये आपका जो बाइनरी कोड है इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर देखो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे और यहाँ पर सब जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई किसी को कोई डाउट नहीं। हमने यहाँ बस क्या किया है, ये जो बाइनरी कोड था मेरा इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। कॉम्प्लीमेंट निकालने के मतलब जहाँ आपका 1 है वहाँ 0 कर दो, जहाँ 0 है वहाँ पर 1 कर दो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब एक चीज़ देखो, थर्ड स्टेप में क्या बोल रहा होगा कि आपका जो ये जो, अब देखो एमएसबी के बारे में सुन लो एक चीज़। अगर मेरा ये जो मेरा एक नंबर है, सपोज कर लो मेरा ये 5 है, तो इसको तो मैंने कन्वर्ट कर दिया 101 में। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप -5 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, तो आप इसको कैसे, ये चीज़ को कैसे करोगे? ठीक है, ये चीज़ को आप कैसे करोगे? तो कंप्यूटर क्या करता है, जो उसका नंबर है, कोई भी नंबर है, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो उसके लिए वो क्या करता है, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एमएसबी का फुल फॉर्म है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये कौन सा बिट होता है, जो आपके सबसे लेफ्ट मोस्ट जो बिट है, वो सबसे आपका जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो मेरा 5 है, इसमें जो आपका जो एमएसबी है वो ये वाला है। ये वाला आपका एमएसबी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे लेफ्ट लेफ्ट में आता है। और उसी तरह यहाँ पर ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब यहाँ पर देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट क्यों बोलते हैं, बिकॉज आपका जो एमएसबी है इंडिकेट्स साइन ऑफ अ बाइनरी नंबर। मतलब आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपका एमएसबी वो चीज़ आपको बताता है। अब वो चीज़ कैसे बताता है, वो चीज़ देखो यहाँ पर। अगर आपका एमएसबी ज़ीरो है, आपका अगर एमएसबी ज़ीरो है, तो इट मीन्स आपका जो नंबर है, आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, सिमिलरली अगर 1 है आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो आपका जो नंबर है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी हम आपको करके दिखा देंगे कि 0 आ रहा है तो पॉजिटिव है। 0 का तो प्रूफ यहीं पर देख लो, ये 5 को हमने कन्वर्ट किया था अपने बाइनरी में, तो इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट 0 है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसका 0 है। और 0 मतलब क्या, पॉजिटिव, तो 5 का जो, हम 5 मेरा एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और इसका प्रूफ भी हम आपको करके दिखा देंगे। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें देखो आपका जो एमएसबी है वो 1 है, इसका मतलब कि आपका जो भी आंसर में जो आपका जो भी जो नंबर आएगा ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। फिर देखो फोर्थ स्टेप में मैंने क्या बोला था, आपको निकालना है क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट। अब टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, इसके लिए बहुत बहुत सिंपल है, ये कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पर आप सिंपली वंस का कॉम्प्लीमेंट निकाल देना और +1 कर देना, सिंपल। आपको क्या करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट +1 कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये जो आपका नंबर आया है, ये वाला जो आपका नंबर आया है, इसका आपका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये चीज़, ये वाला जो नंबर है, यहाँ पर देखो ये वाला जो नंबर है, इसका आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और वंस कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था, आप वंस कॉम्प्लीमेंट बोलो या फिर नॉट बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब इसका आपको नॉट करना है, तो इसका नॉट करोगे तो फिर से आपका ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। ये चीज़, ओरिजिनल नंबर आपको मिल गया। फिर आपको क्या करना है, ये आपको वंस कॉम्प्लीमेंट, अब आपको इसको टूज कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए क्या करना होगा, +1 करना होगा। तो हम यहाँ पर +1 कर देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर +1 कर दिया। अब यहाँ पर देखो, अब आई होप आप लोगों को बाइनरी की प्लस जो है, बाइनरी का प्लस करना वो आपको आता होगा। यहाँ पर 1 + 1 करोगे तो क्या आएगा, आपका 0 आता है और यहाँ पर कैरी 1 चल जाता है। ठीक है, बाइनरी का एडिशन है सिंपल सा। हमने यहाँ 1 और 1 को ऐड किया तो 0 आता है और कैरी मेरा 1 चल जाता है।
ठीक है। और 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, और ये 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, और ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ सब जगह 0 आ जाएगा। एडिशन कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है, एडिशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, हमने क्या किया, टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। ये फाइनली आपका टूज कॉम्प्लीमेंट है, वो सबसे नीचे वाला जो है, ये वाला आपका टूज कॉम्प्लीमेंट है। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो मेरा नंबर है, ये वो जो मेरा बाइनरी नंबर है जो आपको ओरिजिनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट करके आया है, उसको आपको वंस कॉम्प्लीमेंट करना है और प्लस 1 कर देना है। ठीक है, अब प्लस 1 करने के बाद आपको ये टूज कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब फाइनली आपको क्या करना है, ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट है इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 इंटू टू टू दावर 2 प्लस 1 इंटू टू टू दावर 1 प्लस 0 इंटू टू टू दावर 0। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो यहाँ पर क्या है, 1। इसका मतलब कि आपका जो आंसर है वो माइनस में आना चाहिए, तो हम यहाँ पर माइनस पुट कर देंगे। तो इस तरह से जो मेरा 5 है उसका जो 5 का कॉम्प्लीमेंट है वो आपको -6 मिलता है। ठीक है, 5 का कॉम्प्लीमेंट आपको -6 मिलता है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हम करते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर आ जाए हम, कि ये चीज़ हम करेंगे क्यों, ये वाला पार्ट हम करेंगे क्यों। बिकॉज देखो, आप आप देखो ये वाला पार्ट देख लो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देख लो, इसको हम 1 मार्क कर दे रहे हैं और इसको 3 मार्क कर दे रहे हैं। ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, तो 1 और 3 को देखो, 1 और 3 को देखो, ये आपको क्या, देखो ये दोनों पूरा सेम है, देख रहे हो पूरा हर एक चीज़ सेम है। तो फिर आप बोलोगे कि हम इसी में डायरेक्टली +1 क्यों ना करते हैं, तो मेरा ये 2 स्टेप बच जाएगा। हम डायरेक्टली +1 करेंगे और फिर ये चीज़ मेरे को मिल जाएगा, फोर्थ नंबर इक्वेशन मेरे को मिल जाएगा। फिर इससे हम डायरेक्टली अपना डेसिमल नंबर निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हमको क्यों करना है कि एक्स्ट्रा स्टेप, ये आपको करना है आपको साइन पता करने के लिए कि आपका जो आंसर है उसका साइन क्या है आखिर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका साइन पता करने के लिए कि आपका जो आंसर है उसका आखिर में साइन क्या कर होने वाला है, तभी तो आप नंबर निकालोगे और फिर उसका साइन पुट करोगे। तो ये नॉट ऑपरेशन है। तो हमने क्या किया कि नॉट ऑपरेशन में पहले तो जो मेरा नंबर था उसको हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट किया, लेट द नंबर भी एक्स कर दे रहे हैं हम अपना, जो भी मेरा एक्स नंबर है उसको हमने बाइनरी में किया। फिर उसका हमने नॉट किया, नॉट ऑफ एक्स किया। उसके बाद हमने उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला। और टूज कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला क्या है, ये कुछ फॉर्मूला थोड़ी है, तो बस सिंपल टूज कॉम्प्लीमेंट अगर किसी को लिखना है तो वो लिख सकता है। ये होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, और वंस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग नॉट भी बोलते हैं, +1। और जो ये चीज़ है इसको हम लोग आप नॉट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ आपको करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट +1, और वंस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग नॉट बोलते हैं। तो आप नॉट सिंपली जो आपका ये जो आया है इसको आप नॉट कर दो और उसका +1 कर दो। ठीक है, तो ये आपको टूज कॉम्प्लीमेंट करना है। फिर आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में आपको जो टूज कॉम्प्लीमेंट आया है उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, डेसिमल। डेसिमल में किसको कन्वर्ट करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, तो ये बस 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना है जिससे आपका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। अब बात करते हैं शॉर्टकट की, जिसका बहुत लोगों को इंतजार हुआ और अभी तक पता भी चल गया होगा। देखो शॉर्टकट क्या है, कोई भी नंबर आपको दे दे, कोई भी नंबर, और बोल दे उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, -(x+1)। ये आपका शॉर्टकट है। आपको कोई भी नंबर दे दे, आपको कोई भी यहाँ पर नंबर दे दे, उसका आपको अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप माइनस पुट करोगे साइन, और जो भी नंबर है उसका +1 कर दोगे। जैसे हमने लिखा था 5, तो इसका आंसर क्या आया था, -(x+1)। 5+1 करोगे तो 6। उसी तरह 2 का कोई पूछ देगा -3, आप मुंह जवानी बता सकते हो। 6 बोल दिया तो -7, 9 बोल दिया -10। ठीक है, ये चीज़ शॉर्टकट है। अब इसको हम कोड में भी करके देखेंगे कि ये चीज़ कैसे काम करती है। हम आ जाते हैं अपने VS कोड में और इन सबको कमेंट आउट कर लेते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पर हम इंट आंसर 3 बनाएंगे इज इक्वल्स टू, अपना कॉम्प्लीमेंट का साइन देंगे। उसके बाद अपना नंबर पुट करेंगे, जैसे 5 हमने टेस्ट के लिए लिया था,
उसके बाद हम अपना सी आउट कर देंगे आंसर 3 एंडल। इसको अब हम रन करेंगे। देखो जो मेरा आंसर है वो मेरे को -6 मिल गया। ठीक है, उसी तरह हम और डिफरेंट नंबर्स के लिए देख सकते हैं। हम 99 के लिए देख लेंगे, हम 7 के लिए देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अच्छा सब वेरिएबल्स यहाँ पर सेम हो गया है, तो वेरिएबल्स हम बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 था तो -(x+1), 100 है -(x+1), 7 है 100 -(x+1), ये चीज़। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट देखो शॉर्टकट तो मैंने आप लोगों को बताया, बस आपके मतलब अगर इंटरव्यू में कहीं पूछ दिया तो आप वहाँ पर कैलकुलेट करते ना बैठो, वहाँ पर सिर्फ आपको मतलब मुंह से बोल के बस आप आंसर बता दो। ठीक है, लेकिन आपको इसका इंटरनल जो वर्किंग है वो आपको अच्छे से पता रहना चाहिए कि जो मेरा नॉट है वो काम कैसे करता है। इसके लिए आपको क्या क्या 64 बिट 32 बिट स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कैसे कैसे होता है। फिर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में पता होना चाहिए कैसे निकलता है, जो कि बहुत सिंपल है। फिर आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बारे में मालूम रहना चाहिए और ये काम क्या करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत लोगों को लगता होगा कि ये जो बिट्स है या फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं उनको पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है। देखो फ़ायदा बहुत सारा है। अगर मैं बोल दूं आपको एक कोड लिखने जिसमें आप कोई नंबर है, जो भी मेरा नंबर है उसको आपको बताना है ये इवन है या ऑड है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर इस नंबर को मॉड दे दोगे अपने 2 से, और अगर आपका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है मतलब ये इवन है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर ऑड कर दोगे, सिंपल ये चीज़ करोगे। लेकिन आप इसको अगर इंटरव्यू में पूछ दिया, अगर ये पूछा तो आपका अच्छा किस्मत, लेकिन अगर पूछ दिया कि ऑड है या इवन, आप अपना बिटवाइज से निकालो, फिर वहाँ पर आप फंस जाओगे। आप बिटवाइज से कैसे पता करोगे कि कोई नंबर इवन है कि ऑड है, तो बिटवाइज से करने का तरीका ये होता है कि आपका जो भी नंबर है उसका आप एंड कर दो 1 से। आपने एंड किया 1 से, और अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है तो आपका जो नंबर है वो ऑड है, और एल्स इवन है। अब आप बोल रहे हो कि इतना ही क्यों करके जाना। देखो ये सिर्फ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट इस पॉइंट से भी व्यू से है कि आपका जो ये बिट्स का जो ऑपरेशन होता है, ये जो बिट्स का ऑपरेशन होता है वो कंपैरेटिवली फास्ट होता है, फास्टर देन अरिथमेटिकल। समझ गए, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो अरिथमेटिकल से कम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अगर हम इसका प्रूफ आपको दे दें तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर इंट x = 4 ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इफ x एंड 1 सी आउट ऑड एंडल एल्स सी आउट इवन। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखेंगे। इवन सिंपल प्रूफ कर दिया मैंने, कहीं भी मैंने मॉड्यूलस की यूज़ नहीं किया। यहाँ पर देखो ये कौन सा ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है एंड। ठीक है, तो ये इवन प्रूफ हो गया। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, ना ही सिर्फ ये, आप इससे बहुत कुछ कर सकते हो। आप यहाँ पर कोई भी नंबर को सिंपली डबल कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर इंट x = 4 लूँ, इसका डबल क्या होगा 8। मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सी आउट करूँगा और मैं प्रिंट क्या कराऊँगा, आपका जो x है उसको मैं लेफ्ट शिफ्ट करा दूंगा 1 से। ठीक है, मैंने यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट करा दिया, इसको सेव करके इसको रन करता है। यहाँ पर देखो नंबर डबल हो गया। ये कौन सा ऑपरेटर है भाई, ये मेरा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। अब इसी तरह मैं इसको, इस जो नंबर है इसको मैं हाफ कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो ये नंबर है, इसको मैं हाफ कर सकता हूँ। मैं इसको अगर रन करूंगा तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर ना 4 का हाफ कितना होता है 2। ठीक है, तो ये सारे जो है मेरे बिट्स का ऑपरेशन है, जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अगर इन सारे क्वेश्चंस का आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन का आप लोगों को बिटवाइज से मतलब कैसे बनता है
अगर वो चीज़ जानना है तो मुझे आप कमेंट में बताना, तो मैं उसके लिए वीडियोस बना दूंगा। और बाकी मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को बिटवाइज समझ में आया या नहीं आया। और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।